नमस्कार दोस्तों। तो ई दृष्टि करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट हम देख रहे थे और 7 तक हो चुका है। ये 8वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूरसंचार विभाग ने 5G तकनीक और स्पेक्ट्रम ट्रायल को मंजूरी दी। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह परीक्षण ग्रामीण, अर्धशहरी और शहरी इलाकों में किया जाएगा। तो यह कथन सही है। फिर तीसरा नंबर सही है, वर्तमान में परीक्षण की अवधि 6 महीने के लिए है। तो 1 और 3 सही है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर गलत था, इसलिए हमने उसको पढ़ा ही नहीं है। नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों की विधानसभाओं के लिए हुए आम चुनाव 2021 के परिणाम घोषित किए। इससे संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो पहला तथ्य है, ये विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 तक कराए गए। ये सही है। दूसरा, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों पर जीत दर्ज की है। यह भी सही है। तीसरा है, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो तीसरा नंबर भी सही है। चौथा है, असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो ये चारों कथन सही था, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा बंगाल से संबंधित 1-2 फैक्ट और याद आ रहा है, शायद ये आगे क्वेश्चन आएगा क्या, ऐसा याद आ रहा है मुझे। जो ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो भारत की अकेली अभी के फिलहाल मतलब अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं और लगातार 3 टर्म मतलब 2 टर्म के बाद तीसरा टर्म जीत दर्ज करने वाली शीला दीक्षित के बाद ये दूसरी मुख्यमंत्री हैं। तो शायद ये क्वेश्चन आएगा आगे। नेक्स्ट है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। तो पहला कथन सही है। अच्छा, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही बन जाएगा कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन निकालता है, तो 4 ऑर्गेनाइजेशन दिया रहेगा, तो उसमें से एक यही चुनना है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। एकदम सही है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और भारत का रैंक आया है 87 मायने 87th। तो तीनों कथन सही हो गया, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया और तीसरा जो सही कथन है, इस सूचकांक में भारत का स्थान 142वां रहा है यानी कि 142nd। तो 1-3 सही है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में भी एक फैक्ट है जिससे क्वेश्चन बन सकती है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये कहाँ स्थित है, तो फ्रांस में स्थित है। इस तरीके से। नेक्स्ट, स्कॉर्पियन श्रेणी की स्वदेशी निर्मित तीसरी पनडुब्बी INS करंज भारतीय नौसेना में शामिल हुई। इस श्रेणी की पनडुब्बियों का विकास भारत सरकार द्वारा किसके संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है? तो INS श्रेणी का जो भी पनडुब्बी विकसित हो रहा है वो अमेरिका के सहयोग से विकसित किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसने असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए? तो हेमंत विश्व शर्मा अब असम के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वही फैक्ट है जो उसमें मुझे याद आ रहा था। देखिए, पहला लिखा हुआ है, वह लगातार तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी है। तो ये बात बिल्कुल सही है, वह तीसरी बार लगातार राज्य की मुख्यमंत्री बनी। दूसरा फैक्ट, देश के मौजूदा मुख्यमंत्रियों में वह अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं। तो ये भी सही है। तीसरा, शीला दीक्षित के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनी जाने वाली वह दूसरी महिला है। तो ये भी सही है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बनाना फेस्टिवल यानी केला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में केला महोत्सव यानी कि बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। कभी कभी क्वेश्चन ये आ रहा था करंट अफेयर में कि काला नमक चावल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो सिद्धार्थनगर में। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाता है अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता तो। अच्छा, कौशाम्बी से याद आ रहा है, कभी कभी इस पर क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थान बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से संबंधित है? तो कौशाम्बी है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक
ने कहाँ शहीद भगत सिंह स्मारक उद्घाटन किया है? तो सबसे पहला तो फैक्ट सुधार यही है कि अब केंद्रीय मंत्री नहीं रहे रमेश पोखरियाल निशंक, वो शिक्षा मंत्री थे पहले। अब शिक्षा मंत्री देश के हो गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान अब देश के शिक्षा मंत्री हैं। खैर, लेकिन उस समय भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन रमेश पोखरियाल ने ही किया था और नई दिल्ली में किया था। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसे वर्ष 2021 के यूनेस्को या फिर गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो मारिया रेस्सा को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया जाएगा। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी की है। इसमें भारत का रैंकिंग कितना है? 142वां है। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय को फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? तो कल्की कोचलिन को ये फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया है, जिसका नाम है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति योजना शुरू की है और वह ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो सिक्किम राज्य जो है नॉर्थ ईस्ट का, वो ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, सिक्किम एक चीज़ में और देश में फर्स्ट है, वो क्या बोलते हैं उसको, जैविक खेती। जैविक खेती के मामले में सबसे पहला राज्य है भारत का जो पूर्णतः 100% जैविक खेती करता है, वो सिक्किम। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में छात्रों, शहरी प्रवासियों और गरीब लोगों के लिए सस्ती किराया आवास योजना शुरू की गई है? तो विकल्प सी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा छात्रों के लिए, शहरी प्रवासियों के लिए और गरीब लोगों के लिए, तीनों लोगों के लिए सस्ती किराया आवास योजना शुरू की गई है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला कौन सा राज्य देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो ये थोड़ा अच्छा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद ऐसा पूछ रहा है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद तीसरा ऐसा राज्य बन गया है गुजरात, जो जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित किया है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, मध्य भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बरून 2021 का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो हुआ है तो अरब सागर में। तो विकल्प बी इसका आंसर है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बरून जो नौसेना अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच होता है? तो ये होता है भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो ये फैक्ट याद रखने योग्य है। अच्छा, कुछ अभ्यास से संबंधित पहले भी हमने देखा है, उसको मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है, मैं पढ़ देता हूँ, आप सुन करके रिवीजन कर लीजिए। जैसे एक हमने देखा था अभ्यास कोंकण, तो इंडिया और यूके के बीच होता है, यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच। फिर हमने देखा था अजय वॉरियर, तो अजय वॉरियर भी इंडिया और यूके के बीच में ही एक सैन्य अभ्यास है। फिर जीमेक्स के बारे में हमने देखा था, तो जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, ये जापान और इंडिया के बीच में होता है। फिर मालाबार के बारे में तो आपको याद होगा ही, क्वाड जो संस्था है, संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो क्वाड सैनिक सहयोग के लिए मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। पहले हालांकि 3 ही देश इसमें शामिल थे, क्वाड में जैसे 4 सदस्य हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके अन्य 3 सदस्य मालाबार में एक्सरसाइज करते थे, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया है, तो 4 हैं इसमें। 4 मतलब कौन कौन? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया। तो ऐसे भी क्वेश्चन अगर पूछे कि क्वाड के कितने सदस्य हैं तो उसमें भी ये फैक्ट काम करेगा। और मालाबार अभ्यास इन 4 देशों के द्वारा किया जाता है। अच्छा, एक इसके बाद और है समुद्र शक्ति, तो इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में सैन्य ये एक्सरसाइज होता है। मित्र शक्ति श्रीलंका और इंडिया के बीच में, सूर्य किरण नेपाल और इंडिया के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। जनवरी 2021 से जून 2021 तक यूरोपीय संघ के परिषद की अध्यक्षता किस देश के पास रही है? तो जनवरी 2021 से जून 2021 तक EU यानी यूरोपीय संघ के परिषद की अध्यक्षता पुर्तगाल के पास रही। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ब्रिटेन वर्चुअल शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सारा कथन में से सही पढ़ लेते हैं। यह सम्मेलन 4 मई 2021 को संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में एक नई भारत ब्रिटेन वैश्विक नवाचार साझेदारी की घोषणा की गई है। ब्रिटेन अनुसंधान और नवाचार संबंधी सहयोग के क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है। तो नवाचार संबंधी सहयोग में, अनुसंधान और नवाचार में दूसरा सबसे बड़ा साझेदार भारत का कौन है? ब्रिटेन। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, भारत और जापान ने ग्रांट असिस्टेंस फॉर ग्रासरूट प्रोजेक्ट
के तहत स्वास्थ्य परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करने के लिए कितनी राशि के 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 29.30 मिलियन एन जापानी रुपये को, मतलब जापानी मुद्रा को एन कहते हैं, तो 29.30 मिलियन एन की समझौता हुआ है। और जापान से याद आना चाहिए, जापान और भारत के बीच में मतलब जो नौसेना अभ्यास होता है, तो दो ऐसे सैन्य अभ्यास हैं जिसमें भारत और जापान दोनों शामिल होते हैं, एक जीमेक्स और एक मालाबार। मालाबार में है 4, लेकिन इसमें भारत जापान भी है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्षा मंत्रालय और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड के मध्य कितनी लागत से भारतीय सेना को 1300 लाइट स्पेशलिस्ट वाहनों की आपूर्ति हेतु नई दिल्ली में एक अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ है? तो 1056 करोड़ रुपए की। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण की सहायता के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया है? तो एस जानकी रमन की अध्यक्षता में। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिवस से संबंधित है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। फिर एक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के 3 दिन पहले यानी 8 मई को मनाया जाता है। अच्छा, दिवस से संबंधित पहले भी हमने कई फैक्ट को देखे हैं, तो उसको यहाँ मैंने कलेक्ट किया है, पढ़ता हूँ, आप रिवीजन कर लीजिए सुन करके। एक हमने देखा था सबसे पहले विश्व कपास दिवस, तो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर हमने देखा था विश्व जैव ईंधन दिवस, तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 15 दिसंबर को। और जब विश्व मृदा दिवस के बारे में हम याद करते हैं तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस याद आना चाहिए, जो 2 फरवरी को मनाया जाता है। फिर हमने देखा था पिछले वीडियो में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, तो ये 12 जून को मनाया जाता है। और जून में ही हमने एक देखा था इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, ये 16 जून को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, सितंबर में 3 हमने देखा था, 18 सितंबर, 21 सितंबर, 30 सितंबर। क्या क्या मनाया जाता है? 18 सितंबर को विश्व समुद्री तटीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इसके 3 दिन बाद यानी 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। और 30 तारीख को यानी 30 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो ये सितंबर वाले तीनों हैं। नेक्स्ट है, किसे अमेरिका की सीनियर पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो हरेंद्र सिंह को अमेरिका की सीनियर पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसे बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अजीत सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नियुक्ति से संबंधित और भी कई फैक्ट हमने पहले वीडियो में देखे हैं, तो उसका मैंने यहाँ कलेक्शन किया है। एक हमने देखा था कि राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल वुमेन कमीशन की अध्यक्ष जो हैं वो रेखा शर्मा हैं, 3 साल के लिए नियुक्ति हुई इनकी। एयर चीफ मार्शल के रूप में वी आर चौधरी वी 27वें एयर चीफ मार्शल बने हैं। फिर हमने देखा था NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के हेड बने हैं मिनेश शाह। और एक्जिम बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर की पद पर नियुक्ति हुई है हर्षा बंगारी की। और सबसे महत्वपूर्ण, राज्यसभा के महासचिव के रूप में नियुक्ति किनकी हुई है? PPK रामाचार्यलू की। तो PPK रामाचार्यलू राज्यसभा के महासचिव हैं वर्तमान में। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार किस देश के खगोलविदों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी करके एक वुल्फ राइट तारे या WR तारे नाम से सबसे गर्म तारों में से एक के बारे में पता लगाया है? तो भारत के वैज्ञानिकों ने पता लगाया। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया है? तो पश्चिम मध्य रेलवे। मैं फिर से बोलता हूं, पश्चिम मध्य रेलवे एक ऐसा भारत का रेलवे जोन बन गया है जो पहला भारत का रेलवे जोन, मतलब विद्युतीकृत रेलवे जोन है, फर्स्ट विद्युतीकृत रेलवे जोन है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, 2023 तक ब्रॉडगेज को 100% मतलब कि विद्युतीकरण करना है, ये भारत सरकार लक्ष्य है। नेक्स्ट, अब खत्म ही होने वाला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में प्रतिदिन कितने किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण कर नया कीर्तिमान बनाया है? तो प्रतिदिन 37 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट विकल्प डी का सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी कंपनी गुयाना के तेल उत्पादकों से क्रूड लीज यानी क्रूड ऑयल खरीदने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो HPCL जो मित्तल एनर्जी लिमिटेड है, ये पहली कंपनी बन गई है जो गुयाना के तेल उत्पादकों से क्रूड ऑयल खरीदेगी। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, गुयाना के बारे में 1-2 फैक्ट देख लेते हैं। अच्छा, गुयाना की राजधानी कहाँ है? तो जॉर्ज टाउन गुयाना की राजधानी है। और गुयाना उच्च भूमि वहाँ पर आपको मिलेगा, जब मैप में देखेंगे तब।
और इसका विस्तार आपको वेनेजुएला से फ्रेंच गुयाना और उसके सूरीनाम तक है। तो वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना और सूरीनाम तक आपको गुयाना उच्च भूमि का विस्तार मिलेगा, और दक्षिण में ब्राज़ील में, मतलब कहते हैं कि ब्राज़ील का उच्च भूमि का ही पार्ट है गुयाना की उच्च भूमि। तो क्वेश्चन इस पे बनता है। फिर एक दो फैक्ट और है वहीं पर, अगर आप मैप में आप देखेंगे तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वहीं पे आपको मिलेगा। हालांकि ये है वेनेजुएला में, लेकिन उसी मैप में जब अवलोकन करेंगे तो निकलेगा। ऑर्निको नदी फिर वहाँ पर मिलेगा, ऑर्निको नदी भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर लानोस घास का मैदान, वहीं पे आपको लानोस घास का मैदान मिलेगा जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और खनिज तेल के लिहाज से उच्च गुयाना भूमि जो है वो महत्वपूर्ण है। तो ये सारे फैक्ट हैं। नेक्स्ट, किस बैंक को एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME चुना गया है? तो HDFC बैंक को चुना गया है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। तो इस तरह से 8वां टेस्ट भी समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट मिलते हैं टेस्ट नंबर 9 में। थैंक यू।